ये कहानी एक सन्यासी की है। सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर एक चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेता है। बेवजह कोई सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति को सन्यासी बनने के पीछे भी एक वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उसके मन ने उससे बहुत बुरे कार्य और बहुत पाप कराए थे। उसका मन उसका मालिक बन चुका था और वह उसका गुलाम। जीवन में हर आनंद संपत्ति होने के बावजूद उसका मन हर वक्त अशांत ही रहता था और इसी अशांत मन ने उसे सन्यासी बना दिया। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति संसारी दुनिया से दूर हो जाता है और जंगल में रहने चला जाता है। ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या साधना की शुरुआत तभी की जा सकती है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन तो ना ही शांत था और ना उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहरे से बैठती जा रही थी कि मन को बस में करना असंभव है। लेकिन एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो साधु सन्यासी होता है ना तो बुद्धिमान व्यक्ति। वो तो एक साधारण सा चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा था। एक दिन वह चरवाहा उस सन्यासी से बोला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान और अशांत लग रहे हैं, बताओ तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। चरवाहा की बात सुनकर सन्यासी बोला, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो संसारी व्यक्ति हो और मोह माया में व्यस्त रहते हो। ये सुनकर चरवाहा बोला, सन्यासी से बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं मन को बस में करना जानता हूँ। सन्यासी चरवाहे के मुंह से यह बात सुनकर जोर से हंसता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को बस में कर सकते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और यहाँ जंगल में रहने आ गया, फिर भी मेरा मन बस में नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम मन को बस में कर सकते हो? वह चरवाहा बोलता है कि मन को बस में करने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है, ना ही जंगल में रहना। बस एक चीज़ है जिसे छोड़ना जरूरी है। और सन्यासी कहता है, और वह चीज़ क्या है? चरवाहा कहता है कि वह चीज़ गलत जानकारी, क्योंकि आज तक जो भी जानकारी हमारे भीतर गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी चरवाहे से पूछता है, वो कैसे? चरवाहा कहता है, मान लो जैसे आपने सेब कभी खाया ही नहीं, तो तुम्हें सेब का स्वाद कैसे पता होगा? और तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कहेगा भी नहीं। इसी प्रकार हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी चरवाहा की बातों से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम हमें इसे और विस्तार से समझा सकते हो? तब वह चरवाहा बोलता है कि अगर आपको अपने मन को बस में करना है तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को बस में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को पकड़ पाओ। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे भीतर जानकारी के 5 द्वार होते हैं। पहला, आँख। हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। और दूसरा, कान। हमारे कान जो भी सुनते हैं वो भी हमारे मन में बीज की तरह बो दिए जाते हैं। और तीसरा, जीभ। जिस भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वो हमारे मन में याददाश्त की तरह अंकित हो जाती है। और चौथा, नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वही हमारे मन में दर्ज हो जाते हैं। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज़ को हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं उसकी याददाश्त कहीं ना कहीं हमारे मन में अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी हमारे मन में जाती है वह बीजों की तरह जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बोए जाने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी को सही समझकर बो देगी तो वृक्ष बनकर गलत फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसीलिए नहीं है कि तुमने अपने मन में गलत बीज बो चुके हो और अब वो बीज वृक्ष बन चुके हैं। तब वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं अपने मन में बहुत गलत बीज बो चुका हूँ, अब उन्हें निकाल नहीं सकता। तो चरवाहा सन्यासी से कहता है कि अगर
अब तक तुम गलत बीज बो रहे थे, अब सही बीज बोना शुरू कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो अब लाखों बीज सही बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन ये ध्यान देना है कि तुम्हारे अंदर इन 5 द्वारों से क्या जानकारी आ रही है, और जो जानकारी आ रही है वो सही है या गलत। तो सन्यासी पूछता है कब तक करना है ये। चारवाक कहता है कि जीवन भर। जैसे तुम रोज भोजन करते हो उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को ही अच्छा भोजन देना होगा, यानी सही जानकारी। जीवन हर पल हर वक्त तुम्हें 2 विकल्प मिलेंगे, एक सही और एक गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। ध्यान रखना कि सही विकल्प चुनने से तुम्हें पीड़ा होगी, और वो पीड़ा कुछ समय के लिए ही होगी। इसलिए तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी पीड़ा हो, तुम्हें सही विकल्प का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों से ज़्यादा हो जाती है, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम आज से अभी से अपना अभ्यास जारी रखो। वह सन्यासी तो उस चारवाक की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।